नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी जुर्म की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को महफूज रख सकें। जहां बात बात पर निकलती है बंदूक, छोटी सी वजह भी ले सकती है जान। हाथ में हो हथियार तो है शान। जहां है अवैध हथियारों की खान, जहां कभी डाकू डराते थे, वहां आज बच्चे भी डराते हैं। सिर्फ एक कत्ल की वारदात भर नहीं, कातिल सनक की कहानी सिलसिलेवार। ग्वालियर में गैंग वॉर। जी हां, ग्वालियर में गैंग वॉर की वारदात ने पूरे ग्वालियर को सन्न कर दिया। यह गैंग वॉर खूंखार बदमाशों के बीच नहीं बल्कि स्कूली छात्रों के बीच हुई, जिसमें 12वीं में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूली छात्रों के गुटों के बीच एक इलाके में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी, उसी की वजह से यह गैंग वॉर हुई। छात्रों के हाथों में हथियार, हथियारों के दम पर इलाके में वर्चस्व की जंग, 7 हमलावर, एक शिकार। ग्वालियर में गैंग वॉर। ग्वालियर में रविवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे ग्वालियर शहर में सनसनी मचा दी। छात्रों के 2 गुटों में इलाके में वर्चस्व को लेकर पहले से चली आ रही दुश्मनी रविवार को खूनी जंग में बदली और फिर एक छात्र को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तारीख 14 फरवरी, वक्त शाम का, इलाका गायत्री विहार ग्वालियर। 12वीं में पढ़ने वाला शंकर सिंह सेंगर अपने पिता और भाई के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही शंकर अपने घर वालों के साथ अपने घर के करीब आधा किलोमीटर दूर इस इलाके में पहुंचा तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे 7 हमलावरों ने शंकर और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने सबसे पहले सेंगर परिवार की बंदूक छीन ली। शंकर अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हथियारबंद युवकों ने दौड़ाकर शंकर को पकड़ लिया। शंकर को गोलियों से भूनने के बाद हवाई फायर करते हुए सभी आरोपी फरार हो गए। अब जिस तरीके से वो बाहर निकले तो वाला घेर लिया, 8-10 लड़के थे, फायर कर दिया सीधा। नहीं, वो उसके भाई था एक साथ में, उनके फादर भी थे, वो लोग मैरिज में एक में जा रहे थे, घर के पीछे ही घटना थी। 7 आरोपी गण आए और उन्होंने कई फायर किए, जिसमें से एक गोली मृतक शंकर सिंह के गले में और पेट में लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। हमलावरों ने किए कई राउंड फायर। 1 घंटे तक चला गैंग वॉर। बताया जा रहा है कि शंकर को हमलावरों ने दौड़ा कर गोलियां मारी। शंकर के पिता लाल सिंह और उनके भाई मंगल सिंह ने भागकर जान बचाई। हमला होने के बाद लाल सिंह ने साथियों के साथ बदमाशों पर फायरिंग भी की। इस गैंगवार में लगभग 1 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों सोनू राजावत और आशीष राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू राजावत, अजीत गुजर, आशीष राठौर, सुनील गुजर, रामू गुजर, दीपेंद्र गुजर और देशराज गुजर, इनके खिलाफ में 302 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल इस पूरी वारदात के पीछे छात्र गुटों के बीच इलाकों में अपना अपना दबदबा कायम करने को लेकर शुरू हुई जंग बड़ी वजह बनी।
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी शंकर और आरोपी छात्रों के बीच मारपीट हो चुकी थी, जिसको लेकर थाने में पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। अब ये पूरा क्षेत्र हम कई बार पहले भी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि ये ग्रुपिंग्स में चलते हैं अभी सब ये लड़के, चूँकि वहाँ इस तरह की कम्युनिटीज़ है और हम तो बहुत इसको बच्चे को दबा के घर में रखते थे। मगर अब ये है कि वो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ना। ये जो बताया है करीब यहाँ पर जो गायत्री विहार कॉलोनी में जो आरोपीगण थे, इनसे पूर्व की रंजिश चली थी। कई बार फरियादी पक्ष में और आरोपी पक्ष में लड़ाई हो चुके थे। दोनों तरफ से कई अपराध भी पंजीबद्ध थे। आरोपीगण में कुछ लोग नाबालिग हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको उसका लाभ मिल जा रहा था। शंकर हथियार लहराने का शौक रखता था और हथियार लहराने के इसी शौक से इलाके में दबदबा कायम करने की लड़ाई शुरू हुई और जिसका अंजाम शंकर की मौत के रूप में सामने आया। दरअसल ग्वालियर में इलाके में वर्चस्व कायम करने की लड़ाई पहले शातिर बदमाशों के बीच होती थी, लेकिन कानून का खौफ नहीं होने और अपराध और ग्लैमर से प्रेरित होकर अब नाबालिग भी अवैध हथियारों के दम पर लोगों की जान लेने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर बच्चों के हाथ में ये बंदूकें कैसे आई और आखिर इस इलाके में शान और सम्मान की पहचान बन चुके इस गन कल्चर पर रोक कैसे लगे। सुशील कौशिक, सी मीडिया, ग्वालियर। उधर ग्वालियर में छात्र शंकर सेंगर का सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया गया और शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों में खासी नाराजगी है। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शंकर के शव को गोला का मंदिर थाने के सामने सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। करीब आधा घंटा तक चक्का जाम करने के बाद परिजन और पड़ोसी पिंटो पार्क इलाके में पहुंचे और करीब आधा दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ की। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फिर मामला शांत कराया गया। इसके बाद देर शाम शंकर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामले का जी एकदम बांधर सन्नासी छूटी और एकदम मैंने बंद करी कहीं तो मैंने पत्थर मारो जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती। अरे तो कहना चाहिए ना पहले से कि बंद करवाने करने। हमारा सुखाई गोदी में तो पीछे रोक लियो, उपद्रव कर रहे थे लड़के। दुकानों में पत्थर बह रहे थे, उसमें एक बोतल मार दी बैठ के, तो ये कांच फूट गया मेरा। मारा नहीं। चंबल और उसके आसपास के इलाकों में हथियार रखना और उनका प्रदर्शन करना शान और सम्मान का हिस्सा समझा जाता है। डकैतों के वक्त में शुरू हुआ यह गन कल्चर इन इलाकों में आज भी मौजूद है और यही गन कल्चर अब वहां के बच्चों के हाथों में हथियार थमा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस पर रोक लगेगी कैसे? आखिर कौन बदलेगा इस गन कल्चर को? चंबल यानी वो इलाका जहां आज भी हथियारों को शान और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। फिर चाहे वो हथियार वैध हो या फिर अवैध। इस इलाके में कभी डकैतों का वर्चस्व था, जिन्होंने बंदूक के दम पर इस इलाके में खौफ का राज कायम किया। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने डकैतों को तो इस इलाके से मिटा दिया, लेकिन बंदूक और बंदूक के जरिए दबदबे का जो चलन डकैत छोड़कर गए, वो चलन इस इलाके से आज भी पूरी तरह से नहीं मिट पाया है। आज भी लोग इस इलाके में हथियारों के दम पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। बंदूक की नोक पर इलाके में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। बात बात पे गन निकाल लेना, कट्टा निकाल लेना। कल ही परसों में भी वो छोटे बच्चे का, एक 12वीं क्लास के बच्चे को जो गोली मारी है, उसमें भी आरोपी पकड़े गए। उसमें भी सारे वो नाबालिग थे जिन्होंने अवैध हथियार, अवैध ही मिलेंगे क्योंकि लाइसेंसी हथियार तो इनको मिल नहीं सकते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं। तो ग्वालियर में छात्रों के बीच जो गैंग वॉर हुई, उसमें 12वीं में पढ़ने वाले शंकर ने अपनी जान गंवाई। वो गैंग वॉर इसी चलन का नतीजा है, जिसमें बड़े तो बड़े, बच्चे भी हाथों में हथियार लहराना अपनी शान समझते हैं। शंकर के साथ साथ उसकी हत्या करने वाले आरोपी सभी को हथियार लहराने का शौक था। हथियारों के दम पर ही इलाके पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जो रविवार को खूनी जंग में तब्दील हो गई। नतीजा ये हुआ
कि छात्रों के दूसरे गुट ने शंकर को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। 2 घटनाएं हुई हैं, उसमें अपराधी जो हैं वो नाबालिग हैं, उन पर पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई थी, उनमें दोनों पक्षों के ऊपर 7 मामले हैं। क्योंकि नाबालिग होने के कारण उनकी जमानत और बाकी वैधानिक प्रक्रिया से उन्हें कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन उसमें पुलिस लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर के काफ़ी सजग है। दरअसल ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि चंबल और ग्वालियर रेंज में अवैध हथियार बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चलता है और शायद अवैध हथियारों तक लोगों की आसान पहुंच यहाँ के गन कल्चर के खत्म न होने के पीछे एक बड़ी वजह है। ऐसी स्थिति कि उनका भविष्य, उनको समझ नहीं है इस बात की कि वो जिस हथियार का उपयोग कर रहे हैं वो अवैध है, उनकी क्वालिटी खराब होती है। दूसरी बात, अभी इनको जरूरत क्या है इस चीज की, लेकिन माँ बाप क्या है, ध्यान देते नहीं है। अवैध हथियार जो होते हैं वो कम दाम में मिल जाते हैं, जुगाड़ में मिल जाते हैं, कम पैसों में, लाइसेंसी दुकान नहीं होती है, खराब क्वालिटी होती है, उसके कारण इस तरीके के घातक परिणाम सामने आते हैं। पुलिस अवैध हथियारों पर अपनी तरफ से लगाम लगाने की कोशिश करती है। कई बार हथियारों के तस्करों पर शिकंजा कसा जाता है, अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस गन कल्चर अवैध हथियारों के इस कारोबार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाती। पिछले दिनों हथियारों को लेकर के काफ़ी व्यापक अभियान चलाया गया था और बड़ी संख्या में अपराधियों को भी पकड़ा गया है, उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई है और जो अवैध हथियार है उनमें अगर हम घटनाओं की संख्या देखें तो घटनाओं में कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर हम हथियारों की बात करें तो हथियारों के ऊपर नियंत्रण के लिए कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जो असावधानी बस या प्रदर्शन के कारण हुई। असल में पुलिस अवैध हथियारों और इस कारोबार से जुड़े लोगों पर तो शिकंजा कस सकती है, उन पर लगाम भी लगा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बच्चों के हाथों में जिस तरह से बंदूकें आ रही हैं, बच्चों में जिस तरह से हथियार लहराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और समाज के साथ साथ माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिटेक्टिव देख रहे हैं आप, एक पति पत्नी को वैलेंटाइन डे विश करना भूल गया, लेकिन उसकी इस भूल की जो सजा उसे मिली वो बेहद हैरान कर देने वाली है। आखिर वैलेंटाइन डे पर विश ना करने के बदले उस शख्स की पत्नी ने क्या किया, हैरान कर देने वाली यह घटना जरा आप भी देखिए। रविवार को वैलेंटाइन डे था, यानी प्यार के इजहार का दिन, मोहब्बत के इकरार का दिन। लेकिन ठीक इसी दिन एक पति को अपनी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी पत्नी या प्रेमिका को वैलेंटाइन डे विश करना भूल गए? अगर हां, तो आपको उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ी होगी। लेकिन राजनांदगांव में यह नाराजगी इस कदर थी कि एक पत्नी ने अपनी जान दे दी। वैलेंटाइन डे पर पत्नी का सुसाइड, पति ने नहीं किया विश तो पत्नी ने दे दी जान। राजनांदगांव के लालबाग इलाके में रहने वाले हेमंत पेशे से शिक्षा कर्मी हैं। हेमंत 14 फरवरी के दिन अपनी पत्नी संतोष को वैलेंटाइन डे विश करना भूल गए और इसी बात पर हेमंत की पत्नी संतोष इतना नाराज हुई, इतना गुस्सा हुई कि उसने घर में ही फांसी लगा ली। वैलेंटाइन दिन था उस दिन, और उससे एक दिन पहले वो बताई थी वैलेंटाइन डे है, भूलना मत ऐसे करके। तो मैं बहुत समय हो गया था, दूसरा दिन रविवार को मैं बोल नहीं पाया, 2 घंटा हो गया था, तो वो गुस्से में आ गई। मुझे पता नहीं था कि उसका गुस्सा का कारण क्या है, लेकिन आगे चल के 2 घंटा, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा बीता, उसके बाद मालूम चला कि उसके गुस्से का कारण क्या है। हेमंत और संतोष की शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। दोनों का 1.5 साल का बच्चा भी है। शादी के बाद संतोष और हेमंत में झगड़ा होता था, इसके बावजूद दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन हेमंत ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी संतोष
कभी ऐसा कदम भी उठा लेगी। बरामदे में थी, वहाँ से दौड़ के बेडरूम में चली गई और वहाँ दरवाज़ा को लगा दी, सुटकुनी लगा दी और उसमें ताला को फंसा दिया ऐसे। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं अपना मेरा पैर भी वहाँ से हट नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा भी दिमाग उस समय कुछ काम नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि संतोष की मौत आखिर हुई कैसे। फांसी का मामला प्रतीत हो रहा है, फिर भी जो मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा रिपोर्ट आता है उसके अनुरूप फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छोटी सी बात पर नाराज होकर संतोष ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल इस मौत के पीछे की वजह के बारे में जो कोई भी सुन रहा है वो हैरान हो रहा है कि कैसे कोई शख्स इतनी सी बात पर इतना बड़ा नासमझी भरा कदम उठा सकता है। किशोर सिल्लेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव। एक युवती पिछले 6 महीने से परेशान थी। कोई अनजान शख्स उस युवती को सोशल साइट्स पर बदनाम करने की साजिश रच रहा था। उसकी फर्जी आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो और कमेंट्स पोस्ट किए जा रहे थे। वो लड़की पुलिस के पास गई और उसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने उस लड़की के साथ साथ पुलिस को भी दंग कर दिया। कौन था वो जो उस युवती के साथ सोशल साइट्स के जरिए खेल रहा था डर्टी गेम? जरा देखिए। रायगढ़ की रहने वाली ये युवती पिछले 6 महीने से परेशान थी। परेशान भी इस कदर कि इसका अपने घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। और इसकी वजह थी सोशल साइट्स का वो शैतान जिसने इसके नाम पर फेसबुक में बनाई थी फर्जी आईडी, और उस आईडी पर अश्लील फोटोग्राफ्स और कमेंट पोस्ट किए जा रहे थे। सोशल साइट का शैतान युवती को बदनाम करने की साजिश। पीड़ित युवती ने पहले तो कुछ वक्त के लिए इस गंदी हरकत को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब अज्ञात आरोपी की हरकतें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गईं, तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। मेरे नाम के फेक आईडी से मेरे को कुछ बोला जा रहा है जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती। हाँ, फेसबुक। ये तो मेरे को पता नहीं है कौन कर रहा है। इसके लिए मैं केस भी की थी पहले और शिकायत की थी। सभी जगह से सारे मेरे रिलेशन, रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड सारे के सारे सब कुछ न कुछ बोल रहे हैं मुझे कि ऐसा आ रहा है, तो क्या ये सच है या क्या है करके। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की और उसके बाद जो सच सामने आया उसने पीड़ित युवती के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि पीड़ित युवती के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटोग्राफ्स, अश्लील कमेंट पोस्ट करने की ये सारी साजिश कोई और नहीं, इस युवती की ही एक सहेली कर रही थी। सोशल साइट पर सहेली का डर्टी गेम, सहेली को बदनाम करने की साजिश। दरअसल पुलिस तहकीकात में खुलासा हुआ कि यह डर्टी गेम कोरिया जिले की रहने वाली एक लड़की खेल रही है और वो लड़की पीड़ित युवती की सहेली है, लेकिन किसी वजह से वो लड़की इस युवती से ईर्ष्या करती थी।